वज़ीर-ए-आला पंजाब के इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ को धचका। पीटीआई के एमपीए चौधरी मसूद अहमद तुर्की चले गए। फवाद चौधरी ने कहा मसूद अहमद 40 करोड़ रुपए लेकर बैरून मुल्क गए। अता तारड़ ने अराकीन को 30 से 40 करोड़ रुपए की ऑफर की। किसी को दुबई में होटल बुक करा कर दे रहे हैं, किसी को तुर्की भेज रहे हैं। आसिफ जरदारी, राना सनाउल्लाह और अता तारड़ को फौरी गिरफ्तार किया जाए। महंगा डॉलर मजीद महंगा। 3 दिन में डॉलर की कीमत में 14 रुपये इजाफा। 1 डॉलर की कीमत 225 रुपये के करीब जा पहुंची। इंटरबैंक में आज मजीद 2 रुपये 93 पैसे महंगा हुआ। कीमत 224 रुपये 92 पैसे हो गई। हुकूमत ने सियासी हलचल को डॉलर की कदर में कमी की वजह करार दे दिया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा आने वाले दिनों में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। IMF के बाद वर्ल्ड बैंक से भी पैसे आएंगे। 3 माह में कोशिश रही कि दरामदात कम करें। मईशत बेहतरी की राह पर गामजन है। एक दोस्त मुल्क हमें 1.2 अरब डॉलर का तेल फराहम करेगा। बिजली की कीमत में इजाफा हुआ तो साहिब इस्तात अफराद ही मुतासिर होंगे। मिफ्ताह साहब, पलट तेरा ध्यान किधर है? साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का मिफ्ताह इस्माइल को मशवरा। कहा 100 दिनों में डॉलर 43 रुपये महंगा हुआ। रुपया गिर रहा है। मार्केट को हुकूमत पर एतबार नहीं। मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। गरीब आदमी मजीद पिसाएगा। पेट्रोल मजीद महंगा होगा। 855 अरब रुपए की लेवी लगेगी। हुकूमत के पास चीज़ें ठीक करने की अहलियत नहीं। मुल्क की मुआशी सूरत हाल की बेहतरी का हल सिर्फ इलेक्शन है। पंजाब पर हुक्मरानी की जंग। हमजा शहबाज ही वज़ीर आला रहेंगे या परवेज़ इलाही कुर्सी संभालेंगे। सियासी कशमकश और जोड़ तोड़ में तेजी। साबिक सदर आसिफ जरदारी आज फिर चौधरी शुजात से मिलेंगे। इमरान खान भी आइंदा 2 दिन लाहौर में गुजारेंगे। नून लीग, तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने अपने अपने अराकीन को होटल में मुंतकिल करना शुरू कर दिया। चौधरी शुजात ने वज़ीर आला पंजाब के लिए अपना वोट परवेज़ इलाही के पलड़े में डाल दिया। कहा परवेज़ इलाही ही वज़ीर आला के लिए पार्टी उम्मीदवार है। एक बार नहीं 2-3 बार पहले भी यही बात कह चुका हूँ। जिनको मैंडेट मिला हुकूमत करना उसका हक है। किसी किस्म के लेटर जारी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुल्क की मसाइल का हल इसी में है कि गिनती के चक्रों से बाहर निकला जाए। पंजाब में हुकूमत बनाने के जतन। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने लाहौर में डेरे डाल लिए। शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत पीटीआई और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल। परवेज़ इलाही ने कहा अराकीन को अगवा या हरासा करने की कोशिश नाकाम बनाएंगे। शाह महमूद बोले पंजाब असम्बली में हमें अक्सरियत हासिल है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ऑडिटर जनरल को सुप्रीम कोर्ट डैम फंड की तहकीकात का हुक्म। चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा तहकीकात की जाए। डैम फंड के इश्तिहारात पर कितने अखराजात आए, कितनी फैमिलीज ने डैम फंड से बैरून मुल्क सफ़र किया। बेज़ाब्तगियाँ सामने आई तो साबिक चीफ जस्टिस को भी बुलाएंगे। मोहम्मद डैम के कॉन्ट्रैक्ट के इजरा पर भी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तलब। वफाकी हुकूमत की बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपये 91 पैसे महंगा करने की दरख्वास्त। नेपरा के मुताबिक हुकूमत ने जुलाई के लिए 3.5 रुपये फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की। डिस्कोस और के इलेक्ट्रिक के यकसा टैरिफ के हवाले से वफाकी हुकूमत की जानिब से दायर दरख्वास्त पर नेपरा में अवामी समाअत मुकम्मल। फवाद चौधरी ने कहा शहबाज शरीफ ने इलेक्शन की तारीख ना दी तो उन्हें घर भेजना पड़ेगा। शहबाज शरीफ को घर भेजने की हमारी तैयारी मुकम्मल है। गुस्से और जिद में दुरुस्त फैसले नहीं होते। अब भी चाहते हैं मामला फहमी का मुजाहिरा किया जाए। इंतखाबात की तारीख ने इलेक्शन के फ्रेमवर्क और नए इलेक्शन कमीशन की तश्कील पर सर जोड़े। नाअहलों के टोलों के हाथ से मामलात निकल गए हैं। हुकूमत का फवाद चौधरी पर करप्शन का इल्ज़ाम। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल कियानी ने कहा फवाद चौधरी के चचा चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने इंसाफ भेजा। वजारत मिली तो वजारत भेज दी। PTV को नीलाम किया। रेडियो के दरख्त तक न छोड़े। इमरान खान के बारे में जो कहते रहे वो रिकॉर्ड पर है। वज़ीर आला सिंध ने मुआशी सूरत हाल का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। कहा इमरान खान ने IMF मुआहदे पर अमल नहीं किया। पंजाब ज़िमनी इंतखाबात में एक पार्टी जीती दूसरी हारी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को पहले मरहले की तरह दूसरे में भी कामयाबी मिलेगी।
आसिफा भुट्टो बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की कामयाबी के लिए मैदान में उतर आई। हैदराबाद में रैली की क़यादत, जियालों की बड़ी तादाद रैली में शरीक। आसिफा भुट्टो ने कहा, अब हर जगह तीर चलेगा। 24 जुलाई को पीपल्स पार्टी को वोट देकर बिलावल भुट्टो का साथ दें। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, आसिफ जरदारी खरीदो फरोख्त की मंडी लगाता है, जहां वोट खरीदा जा रहा हो समझ जाएं आसिफ जरदारी मौजूद है। कल नहीं तो परसों परवेज़ इलाही वज़ारत आला के ओहदे का खलफ उठाएंगे। अक्टूबर नवंबर में आम इंतखाबात के अलावा कोई हल नहीं। सियासी अदम इस्तेहकाम माशी क़यामत को जन्म दे रहा है। अभी तक IMF के साथ मुआहदा तय नहीं पाया। राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीनी अदालत की दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस इजाजुल अहसन ने इस्तफसार किया कि पंजाब असम्बली के मेंबरान गायब करने का क्या मतलब है, कौन से अल्फाज तौहीनी अदालत के ज़ुमरे में आते हैं। परवेज़ इलाही के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर राना सनाउल्लाह के बयान का ट्रांसक्रिप्ट जमा करा दिया। नून लीग और इत्तेहादियों की पार्लिमानी पार्टी इजलास में 144 अरकान शरीक हुए। मोनिस इलाही का दावा, कहा पुलिस और IB को अपने बंदों के पीछे लगाएं। हुसैन इलाही ने कहा, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ही बनेंगे। चौधरी शुजात और आसिफ जरदारी की मुलाकातें कोई टेंशन वाली बात नहीं। राना सनाउल्लाह की बात सिर्फ धमकियां हैं, इसकी फिक्र नहीं। PTI का पंजाब के MPs को 50 करोड़ की पेशकश का दावा। शहबाज गिल ने दावा किया कि हमारा एक MPA 25 करोड़ रुपए में आसिफ जरदारी और नून लीग ने खरीदा। तहरीक इंसाफ की लिबर्टी चौक लाहौर में एहतजाज की कॉल। हम्माद अजहर ने कहा, लूट मार के पैसे वाले 40 करोड़ का रेट ऑफर कर रहे हैं। आवाम का मैंडेट चुराने की नहूसत हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को 11 अगस्त को तलब कर लिया। कायम मकाम चेयरमैन नैब कमेटी में पेश। कहा, सेक्रेटरी दाखिला को कहा गया कि मेरी हाजिरी यकीनी बनाई जाए। ये नाइंसाफ़ी है, हम कब PAC में नहीं आए। नैब के तमाम अफसरान टैक्स रिटर्न्स और असासों की तफसील जमा कराते हैं।